बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कम वक्त, कम इंग्रेडिएंट्स और कम मेहनत से बनने वाली मज़ेदार सी बीफ स्टिक की रेसिपी जो बहुत मज़ेदार है। कैसे बनती है चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो बीफ लिया है और उसकी ये इस तरह की छोटी छोटी सी मैंने बोटियाँ बना ली हैं। देखें इस तरह की बोटियों का साइज़ हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं कि स्क्यूअर में ना जाए। अब इसको मैंने एक पॉट में डाल लिया है और अब थोड़े से जो है वो मसाले हम ले लेंगे। एक टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालूंगी और 1 टेबलस्पून इसमें सिरका डालूंगी। 1.5 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इतने ही मसाले हमें चाहिए और इतने ही मसालों में ये बहुत मज़ेदार तैयार होंगी। और अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। पानी इतना ही हम डालेंगे क्योंकि गोश्त का पानी भी निकलता है, तो इतना ही पानी बहुत रहेगा। देखिए इसको मैंने अब गैस पे रख दिया है और इसमें अब उबाल आना शुरू हो गया। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है और इसको अब ब्लेड लगा देंगे और 1 घंटे बाद इसको अब चेक करेंगे। 1 घंटा हो चुका है और इसमें अभी पानी है, तो देखें चेक करते हैं स्क्रूअर से। देखें गोश्त हमारा ये खासा गल चुका है और हमें ये 90% ही गोश्त गलाना, इससे ज़्यादा नहीं गलाना, वरना इस स्क्रूअर में पिरोए नहीं जा सकेंगे। और फ्लेम मैंने इसकी तेज़ कर दी है और इसका जितना भी ज़ायद पानी अब हम सुखा लेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी रह गया है, तो ये भी मैं अब सुखा लूँगी। देखिए सारा पानी सूख चुका है। 5 से 7 मिनट में ये सारा पानी हमने सुखा लिया है, तो इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए बोटियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं, तो इसको मैं अभी स्क्रूअर, वुडन स्क्रूअर में इसको अब इस तरह से पिरोती जाऊंगी। 4 से 5 बोटियाँ हमें एक स्क्रूअर में लगानी है और गैप के साथ लगानी है और बहुत हल्की हाथ से लगानी है कि बिल्कुल बोटियाँ टूट ना जाए। तो इसलिए मैंने जो है आपको कहा था कि 1 घंटे से ज़्यादा इसे हमें नहीं गलाना। देखिए इस तरह के जो ये वुडन स्क्रूअर हैं, ये आराम से आपको सुपरमार्केट में कहीं भी इजीली मिल जाएंगे। वैसे तो ये बोटियाँ वैसे ही बहुत मज़ेदार लगती हैं, लेकिन जब इसको हम तैयार करेंगे तो उसका मज़ा और मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। 2 अंडे फेंट लिए मैंने एक खुले बर्तन में, ताकि स्टिक्स हमारी इजीली डिप हो सके। और 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए और ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने सारी स्टिक्स अंडे में डिप कर ली हैं और अच्छी तरह से अंडा कोट हो गया है। और अब ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से मैं इस पर कोट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, ये देखिए अच्छी तरह से अंडा लगा लिया है।
और ये ब्रेड क्रम्स भी आराम से लगा लिए। और इस तरह से सारी स्टिक्स अब हम तैयार करते चले जाएंगे। देखिए सारी स्टिक्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब एक पैन लिया मैंने और उसमें इतना ऑयल डाल लिया है कि स्टिक्स जो है हमारी आराम से उसमें फ्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना, आपको मीडियम फ्लेम रखना है ताकि स्टिक्स जाते के साथ जल ना जाए। ये देखिए सारी स्टिक्स मैंने अब डाल दी हैं और इसको हमें 1 से 2 मिनट पकाना है क्योंकि ये गल चुकी हैं, तो हमें इसे सिर्फ कलर देना है। देखिए 1 मिनट हो चुका है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है इस पे। एक मिनट हो चुका है तो अब मैं ये सारी स्टिक्स अब निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा अगर हम फ्राई करेंगे, ओवर फ्राइंग से इनमें सख्ती आ जाएगी और जूसेस भी सारे इसके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें इसकी फ्राइंग नहीं करनी। देखिए मज़ेदार सी हमारी बीफ स्टिक्स सब फ्राई हो चुकी हैं और सब तैयार हो चुकी हैं। और सर्व करें इसे केचप के साथ और फ्राइज़ के साथ। और बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो ट्राई कीजिए अपनी फैमिली के लिए, अपने मेहमानों के लिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए।